ऑल ऑफ यू। आज आपको मैं बताता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग भूतकाल में ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो जारी रहे हों और साथ में समय भी दिया हो। आइए मैं आपको पहचान बताता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है। ध्यान दें, जब आपको कोई भी हिंदी का वाक्य मिले जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए तथा साथ में समय भी दिया हो तो वह आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। आइए उदाहरण देखें कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो यहाँ पर अंत में रहा था है और समय 2 घंटे दिया है। तो इस प्रकार से आपका ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान के बारे में कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तथा साथ में समय दिया हो तो निश्चित रूप से आपका वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। यदि रहा था, रही थी, रहे थे हैं हिंदी के वाक्य अंत में और समय नहीं दिया है तो वह आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा, बल्कि वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इस प्रकार से रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय अगर दिया है तभी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ट्रांसलेशन करने के पहले सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जिस टेंस का हमें ट्रांसलेशन करना है वह सेंटेंस किस टाइप का है, अर्थात अफर्मेटिव टाइप का है, इंट्रोगेटिव टाइप का है या नेगेटिव टाइप का है। यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव टाइप का है और वह टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो उसके लिए हम रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके साथ सिंस अथवा फॉर को इस्तेमाल करेंगे तथा टाइम को लिखेंगे। अर्थात सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तत्पश्चात सिंस या फॉर में से आपको इस्तेमाल करना है। ध्यान दें, यदि समय निश्चित है, जैसे क्वेश्चन दिया हो 2010 है, 2020 है, 2015 है या मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि समय अनिश्चित है, अर्थात जैसे 2 महीने है, 2 दिन है, 2 साल हैं, 10 साल हैं, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आइए हम ट्रांसलेशन करते हैं। वे सुबह से मैच खेल रहे थे। तो ध्यान दें, इस हिंदी के वाक्य अंत में रहे थे हैं और टाइम सुबह दिया हुआ है तो निश्चित रूप से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वे सुबह से मैच खेल रहे थे तो हमारा सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, वे यानी कि दे, उसके बाद हमने हैड बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब हमारा खेलना है, प्ले लिखेंगे, प्ले में आईएनजी लिखेंगे, प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद जो है सिंस लगाएंगे क्योंकि सुबह दिया है, मॉर्निंग के साथ सिंस लगाते हैं। उसके बाद इस प्रकार से आपका सेंटेंस बना, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग है इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। आगे देखें, वह 2 घंटे से सो रही थी। यहाँ पे समय 2 घंटा दिया है और अंत में रही थी है तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा, सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। सी हमारा सब्जेक्ट है, हमने हैड बीन लगाया, वर्ब हमारी स्लीप है, इसमें आईएनजी लगाया, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे हमारा निश्चित है इसलिए फॉर हमने इस्तेमाल किया। इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन हुआ, वह 2 घंटे से सो रही थी, सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। आइए हम आपको बताते हैं नेगेटिव के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका किस प्रकार ट्रांसलेशन करते हैं। रूल आप ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम, यानी कि आपको यही ध्यान देना है कि हैड नॉट बीन लिखना है, हैड के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर में से इस्तेमाल करना है प्लस उसके बाद टाइम लिखना है। आइए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। वह दिल्ली में 2010 से नहीं रह रहा था, तो यहाँ पे रहा था लास्ट में है और समय भी दिया है 2010, और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए इसका ट्रांसलेशन देखें। He had not been living in Delhi since 2010. He had not been, he लगाया हमने, उसके बाद had not been लगाया, वर्ब हमारी रहना लिव या इसमें ing जोड़ा, लिव इन दिल्ली सिंस 2010, यानी कि समय हमारा निश्चित है इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन हुआ। वह दिल्ली में 2010 से नहीं रह रहा था। He had not been living in Delhi since 2010। आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। यदि आपका वाक्य जिसका कि हमें ट्रांसलेशन करना है वो इंट्रोगेटिव टाइप का है तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे। रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर्म में से एक इस्तेमाल करेंगे प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव टाइप का है, क्या क्यों कैसे अगर शुरू में है तो आप उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से करेंगे, जैसे क्या वे 6 माह से अंग्रेजी सीख रहे थे। क्या वे 6 माह से अंग्रेजी सीख रहे थे, तो यहाँ पे क्या क्यों कैसे शुरू में है और रहे थे है और समय भी दिया हुआ है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले हैड लिखा। हैड सब्जेक्ट हमारा दे है, बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ, यहाँ पे हमने हैड लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा दे है, फिर हमने बीन लगाया, लर्निंग मैंने सीखना होता है, इसमें हमने आईएनजी लगाया। ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, फिर हमने समय हमारा 6 महीने है यानी अनिश्चित है इसलिए हमने फॉर लगाया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अर्थात हमारा ट्रांसलेशन हुआ हैड दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखें, अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे थे, तो ध्यान दें यहाँ पे क्यों वाक्य बीच में है। यदि आपको ट्रांसलेशन करना है क्या क्यों कैसे, यदि आपके वाक्य बीच में है तो आपको शुरू में वाई व्हाट हाउ इत्यादि को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्यों है इसलिए हम वाई लिख देंगे, वाई से शुरुआत करेंगे। तो वाई हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। वही पहले हमने लगाया, फिर हम हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा द टीचर है, उसके बाद बीन लिखेंगे, पढ़ाना का टीच इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, 2 घंटे का समय हमारा अनिश्चित है इसलिए फॉर आएगा। इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन हुआ वाई हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपकी समझ में आ गया हो तो आप लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।